So today we will revise first map. Paper pattern is clear. ठीक है, map from the third topic of your geography. ठीक है, mineral and power resources. उसमें से which resources we have to draw. पहले हम site में we will decide which symbol we will use. ठीक है, this triangle we will use for nuclear power station. Nuclear. First nuclear power station, then this symbol we will use for petroleum reserve, then petroleum reserves, then this star we will use for dams, then this square we will use for bio reserves. Okay, so these four type of symbols we will use. So first we will see nuclear power stations. So where are the nuclear power stations? So first nuclear power stations. So you will do in physical map, ठीक है? Otherwise अगर आपके पास political map ही है तो अभी आप fill कर सकते हो. Physical map में आपके पास state की boundaries नहीं है ना? Political map के पास आपको state visible होते हैं. तो in physical map हम क्या करेंगे? We know here is which state? तमिलनाडु, यहाँ पे केरला, उसके ऊपर यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है? So in तमिलनाडु there is कालपक्कम. यहाँ पे आपको इंडिया में यहाँ जब बना है तो आपको एक यहाँ पे ऐसे विजिबल है ना, इस तरह यहाँ पे हल्की हल्की, देन इस तरह ये है ना, थ्री मेन कर्व्स हैं, 1 2 एंड देन थर्ड ऐसे दिखती है आपको इंडिया की बाउंड्री में. एक यहाँ पे आपको हल्की सी कर्व दिखती है, फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे एक और है ना. तो जो फर्स्ट वाली है वहां पे कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन आप बनाओगे, और ये सारे अपने कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, ठीक है? मे बी आई एम राइटिंग इन स्मॉल बट यू विल राइट इन कैपिटल लेटर्स ओनली. कालपक्कम, ठीक है? यहाँ पे कौन सा है? यस, नाम यू हैव टू राइट, ठीक है? हियर इज कालपक्कम एंड इन कर्नाटका. अब यहाँ से आप थोड़ा ऊपर केरला आपको पता इतना है, ठीक है? केरला में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कर्नाटका में है कैगा, ठीक है? So these are nuclear power station. One more nuclear power station we will do, that is तारापुर. यहाँ पे महाराष्ट्र है और इधर यहाँ से गुजरात शुरू होता है. ये आपको पता है, यहाँ से गुजरात है, यहाँ से महाराष्ट्र. तो हम यहाँ पे क्या शुरू करेंगे? यहाँ पे हम शो करेंगे. अब यहाँ पे आपको हल्की हल्की यहाँ पे कर्व्स दिख रही हैं, 2 कर्व्स ऊपर होंगे, यहाँ पे नीचे कर्व्स होंगी, है ना? तो इन दोनों के बीच में आपने ये शो कर देना है तारापुर, और उसके पास ये कौन सा हो गया? तारापुर, इधर लिख देते हैं, ठीक है? और ये हमारे 3 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वी हैव शोन. इसके बाद ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन नरोरा इन उत्तर प्रदेश, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट कम द पेट्रोलियम रिजर्व्स. सो पेट्रोलियम रिजर्व्स फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं. हियर इट इज असम. हमें पता है यहाँ पे असम है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे असम है. इन बिटवीन, ऊपर वाली साइड नहीं जाना, नीचे इधर मेघालय वगैरह वहां पे भी नहीं, इन बिटवीन रहना है. इन बिटवीन यहाँ पे हम शो करेंगे दिस इज यस असम, क्योंकि यहाँ पे है ना सारा इधर, तो हमने यहाँ पे शो करना है असम में डिगबोई, ठीक है? DIGBOI, डिगबोई इन असम, ठीक है? सो दिस इज पेट्रोलियम रिजर्व. एंड सेकंड, जहां पे हमने यहाँ तारापुर शो किया है, आपको यहाँ पे जो 2 कर्व्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये नर्मदा ताप्ती रिवर के हैं. तो यहाँ पे हमने इसके सामने यहाँ पे शो करना है बॉम्बे हाई, ठीक है? इधर मुंबई है सामने, तो यहाँ पे बॉम्बे हाई. दिस इज ऑल्सो पेट्रोलियम रिजर्व. क्लियर? उसके सामने, ठीक है? यहाँ तारापुर हमने बनाया है, ठीक है? और यहाँ पे आपके मैप में जहाँ पे ये शो हो रही हैं 2 कर्व्स, जैसे इनकी मैंने पहचान रखी है, आपने 2 ऊपर है या नीचे कर्व्स है, ठीक है? क्लियर? इसके सामने आपने बॉम्बे हाई.
उसके बाद ये हमारे पेट्रोलियम रिजर्व, देन डैम। तो डैम्स में पंजाब आपको पता है, यहाँ पे ये जो इसकी ये वाली कर्व है, यहाँ सारा पंजाब का एरिया है इस रीजन में, ठीक है। अब ये कर्व यहाँ से यहाँ पे बड़ी हो गई है, तो यहाँ इतने एरिया में पंजाब है ना, तो यहाँ पे हमने शो करना है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट भाखड़ा नंगल डैम। देन सेकेंड हम करेंगे हीराकुद डैम, ठीक है, ये है उड़ीसा में। अब यहाँ पे हमने कर्व देखे थे, एक ये कर्व है, सेकंड ये कर्व है, थर्ड यहाँ पे कर्व हमने देखा है ना, 3 मेन कर्व्स है। तो ये थर्ड वन जो है वहां पे है हीराकुद डैम। अब ये कर्व्स में ना थोड़ा सा आपको इस तरह का डेल्टा शो होगा, है ना, इस तरह का कर्व्स है अंदर को, जो अंदर को कर्व्स है, यहाँ पे हम कौन सा डैम शो करेंगे, हीराकुद डैम, ठीक है, ये उड़ीसा, ठीक है। साथ ही में आंध्र प्रदेश भी शुरू हो रहा है नीचे, देखो यहाँ पे फर्स्ट कर्व यहाँ पे है, सेकंड कर्व, यस यहाँ पे सेकंड कर्व है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड कर्व। ये जो थर्ड कर्व है ना, इन बिटवीन आपको इस तरह की शेप मिल रही है अंदर की तरफ, तो वहां पे ये मैप है आपका फिजिकल मैप, ठीक है ना, ये फिजिकल मैप है। इस मैप में एक फर्स्ट कर्व यहाँ पे हमने बनाया था, कालपक्कम शो किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड वाली है ना, यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम हमने अभी बनाना है, ये जो जहाँ पे आपने हीराकुद शो किया ना, यहाँ पे नागार्जुन सागर है। फिर उसके ऊपर देखो यहाँ पे एक आपको यहाँ ये वाली कर्व, ये वाली जो कर्व है यहाँ पे है नागार्जुन सागर डैम, सॉरी हीराकुद डैम, ठीक है। ये यहाँ मैप में थोड़ा ऊपर जाके शो होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। वो दूसरा पॉलिटिकल मैप लगा रही तो वहां पे लोकेशन एग्जैक्ट हो जानी थी। तो यहाँ पे ये हम शो करेंगे हीराकुद, यहाँ पे है नागार्जुन सागर डैम। क्लियर होगी ये दोनों चीजें, यहाँ पे कालपक्कम है, यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम, और यहाँ पे क्योंकि इधर बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में यहाँ पे हमने शो करना है हीराकुद डैम। यहाँ पे आपको इस तरह का कर्व भी दिखेगा, तो उसके सामने आपने ये शो कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा नागार्जुन सागर डैम। यस यहाँ पे नागार्जुन सागर, ठीक है, ये वाली कर्व पे, और ऊपर जाके आप इतना डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे लिख दो उड़ीसा में, जहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, बंगाल के साथ यहाँ पे उड़ीसा स्टार्ट हो रहा है। ये हो गए हमारे डैम्स। देन बायो रिजर्व, ठीक है। सो बायो रिजर्व में फर्स्ट यहाँ पे इन गुजरात, ठीक है, इजी लोकेट हो जाएगा, दिस इज गिर फॉरेस्ट, GIR, ठीक है, दिस इज गिर फॉरेस्ट। देन इन असम, असम में यहाँ पे दिस इज मानास, MANAS, ठीक है। तो ये 2 बायो रिजर्व। एंड थर्ड वन यहाँ पे उत्तराखंड है, तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट, ठीक है। सो दिस इज थर्ड वन बायो रिजर्व, ठीक है। लोकेशन क्लियर होगी। ये कौन से स्टेट में है कालपक्कम, तमिलनाडु, कैगा, कर्नाटका। देन थर्ड हमने पेट्रोलियम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर, महाराष्ट्र। देन न्यूक्लियर पावर स्टेशन नरोराइन, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हमने किया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद पेट्रोलियम रिजर्व, फर्स्ट डिगबोइन असम, देन सेकेंड बॉम्बे हाई, ठीक है। यहाँ कौन सी यहाँ पे पड़ती है, अरेबियन सी, है ना। हमने अभी यही लोकेशन करनी है एक्सेट्रा, ये नहीं कि सिर्फ यही है और नहीं है, और भी है, ठीक है, बट यू हैव टू लोकेट ओनली दीज, ठीक है। देन डैम,
गिर फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद डैम इन पंजाब, भाखड़ा नंगल डैम, देन दिस इन ओडिशा, हुईराकुड डैम, देन नागार्जुन सागर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि लोकेट दिस डैम, लोकेट दिस पेट्रोलियम रिजर्व, लोकेट दिस वायर रिजर्व, ठीक है। यस ईशान, एनी डाउट? Then why discussion is going on? Clear? उसके बाद next bioreserve. So Gir bioreserve in Gujarat and then Manas in which state? Assam. ठीक है? So this is all your map. 1, 2, 3, 4. ठीक है? ये 4 bioreserve हमने की थी. Sorry, nuclear power stations. Clear? So first MCQ, listen quietly and then find out the correct option. Tanmay, stand up. Listen the options quietly and then you will answer. Why query has become a major environmental concern? Stand properly. Why querying? Querying, QUARRYING. It has become a major concern. Options: because minerals are pollutants. Second, due to dust raised from the quarrying activities. Third, because it is done by displacing people. Fourth, due to the construction of dam. So which is correct? Due to dust raised from the quarrying activities. C wali option, because it is done by displacing people. Dust wala. Any other student? Any other option? First, because minerals are pollutants. Due to dust raised from quarrying. Quarrying, when we dig out minerals from the surface of the earth. ठीक है? Shaft mining, shallow depth. ठीक है? In depth we have to dig the mines and then we are extracting the minerals. Second option, due to dust raised from the quarrying activities. So that is the reason being major environmental concern. ठीक है? So this is one type of MCQ. Sit down, beta. So second one, true or false. ठीक है? So whether it is true or false. Yes, Navya. Petroleum is termed as black gold. It is true. ठीक है? So fill the blank. ठीक है? So then dam leads to environmental pollution. Dams lead to environmental pollution. It is false. It leads to, when we have to construct dams, so we have to clear a large area. Some people we have to displace. If there is forest in between, we have to clear that forest. So at sometimes there are also environmental cause. It is related to environmental concern. ठीक है? Because when we have to construct a big dam, तो उसके बीच में in between पता नहीं कितने नेचुरल हमारा लैंडस्केप आ रहा है, नेचुरल लैंडस्केप आ रहा है, कई विलेजेस आ रहे हैं, कई फॉरेस्ट आ रहे हैं. जरूरी तो नहीं वो प्लेन एरिया ही होगा, डेजर्ट एरिया में तो बनेगा नहीं. इट विल बी इन द प्रॉपर रिवर एरिया के साथ में बनेगा ना, तो वहां पे तो वेजिटेशन होगी. So it will be related to environmental concern. ठीक है? Okay. So next pick the correct option. इनमें से now, yes बेटा,
Rudransh, stand up. You will tell wrong option. ठीक है? Which one is wrong? Which is not the way of saving energy at home. ठीक है? Switching off lights when not in use. Keeping gas off when not in use. Cooking food in an open pan on low flame. Switching on lights during daytime. Yes. Switching on lights during daytime. So it is not the way of saving energy at home. Cooking food in a, if it can be closed pan, है ना? Closed lid. Yes. So switching on lights, it also doesn't save energy, and cooking on low flame with open lid, it will also not save energy. Then, ठीक है? So इस तरह के some you have complete the sentence और write in sequence. अब sequence में कैसे हो सकता है? Maybe you have been asked some few any process, किसी process में से आपको कुछ words दे दिए गए हैं, ठीक है? And then you have to write that words in sequence. या जैसे हिस्ट्री में से आपको कुछ years दे दिए गए हैं, ठीक है? जैसे when the permanent settlement और Monroe system और Diwani of Bengal, and then lead to British East India Company, rule of England, British Queen. तो इस तरह के कुछ सीक्वेंस दे दी गई है जिसको आपने सीक्वेंस में करना है, ठीक है? उनका ऑर्डर इधर उधर लिख दिया गया, जैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ ठीक है, उसमें कौन सी थी? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, देन ब्रिटिशर्स गोट दीवानी ऑफ बंगाल, देन औरंगजेब डेथ, ठीक है? औरंगजेब डेथ, इस तरह की कुछ सीक्वेंस दे दी गई है, ठीक है? दैट इज नॉट इन ऑर्डर एंड यू हैव टू कीप दैट इन ऑर्डर. अब इसमें ऑर्डर में क्या है? औरंगजेब डेथ, ब्रिटिश गोट दीवानी, ठीक है? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी. कीप ऑल दीज 4 थिंग्स इन ऑर्डर. यस, सीक्वेंस में बताओ. यस, इन सीक्वेंस. हाँ जी, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है? दीवानी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल, ठीक है? देन डेथ ऑफ औरंगजेब, देन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर. सीक्वेंस 4 ऑप्शंस ओनली. हाँ जी, yes. Any other option? और कोई स्टूडेंट? पहले दीवानी मिल गई थी, बैटल्स बाद में हुई थी. They have only got the permission to trade, not the Diwani of Bengal. When Sirajuddaulah, after Sirajuddaulah death, ठीक है, जब मीर कासिम वहां पे पॉइंट हुआ था, then after they got the, they became, हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स they became दीवान ऑफ बंगाल, तो तभी बाद में बने थे. Yes, they became the Diwan of Bengal after. Yes. Yes, then they become the Diwan of Bengal. Battle of Plassey was in which year? 1756. Battle of Buxar? 1764. And they got Diwani in? They got Diwani? No. 17? Yes, so if there is any doubt, okay, so you will come with your doubts tomorrow. We will revise the complete syllabus.